हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे इस डीडी के स्कूल चैनल में स्वागत है। हमने अपने पिछले वाले वीडियोस में एसक्यूएल क्वेरीज कितनी टाइप की होती है ये सारी चीजें देख ली थी। अगर मैं अपना पिछला वाला वीडियोस एक बार फिर से रिकॉल कराऊं तो एसक्यूएल क्वेरीज को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहला कैटेगरी डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सेकंड कैटेगरी डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड थर्ड कैटेगरी डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज। आज के वीडियो में हम अपने फर्स्ट कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो वो सारी एसक्यूएल क्वेरीज जो आपकी फर्स्ट कैटेगरी के अंडर में आती हैं, डीडीएल के अंडर में आती हैं, उसका क्या सिंटेक्स होने वाला है, उसको कैसे रन किया जाता है और उसका कैसे आउटपुट जनरेट होता है, ये सारी चीजें हम करके भी देखेंगे प्रैक्टिकली। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके 2 फायदे हैं मेजर रूप से। पहला, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता है। सेकंड फायदा, हमें एक कुछ मोटिवेशन मिलती है। जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं हमें मोटिवेशन मिलती है और हम इस टाइप की और भी वीडियोस लेके आते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। हमारा एम क्या है? हमें तो स्टूडेंट की, गार्जियन की और सिमिलरली स्टूडेंट की अटेंडेंस की इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करना है। तो हमें स्टूडेंट के लिए, गार्जियन के लिए और उसकी अटेंडेंस के लिए बेसिकली टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। अब वो टेबल क्रिएट करने के लिए जिस एसक्यूएल कमांड या एसक्यूएल स्टेटमेंट का यूज करेंगे हम, वो एसक्यूएल स्टेटमेंट आपका डीडीएल लैंग्वेज के अंडर आता है, राइट? तो चलिए देख लेते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। बिफोर स्टोरिंग द डेटा फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन द रिलेशनल स्कीमा, राइट? इस डेटा को स्टोर करने के पहले हमें तो पहले इसके रिलेशनल स्कीमा को डिफाइन करना पड़ेगा, राइट? मतलब रिलेशनल स्कीमा बोले तो टेबल क्रिएट करना, टेबल का क्या नेम होने वाला है, क्या एट्रीब्यूट होगा, क्या डेटा टाइप होगा, क्या कॉन्स्टेंट्स लगाने हैं, राइट? ये सब पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड रिलेशनल स्कीमा, उसको बोलते हैं। नाउ एसक्यूएल अलाउ अस टू राइट स्टेटमेंट फॉर डिफाइनिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग रिलेशनल स्कीमा एंड दीज आर पार्ट ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, राइट? बेसिकली ये सारी चीजें करने के लिए, मतलब रिलेशनल स्कीमा को डिफाइन करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए या डिलीट करने के लिए कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी और वो सारी एसक्यूएल स्टेटमेंट आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट है, राइट? चलिए, तो अल्टीमेटली अगर हम यहां से समझे तो हमें क्या करना है? टेबल क्रिएट करना है। बट टेबल क्रिएट करने के पहले, टेबल हम कहां क्रिएट करेंगे? टेबल तो हम किसी डेटाबेस में करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये स्मॉल बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? ये स्मॉल बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हम उसके अंदर टेबल क्रिएट कर पाए। तो सबसे पहला स्टेप डीडीएल का ही क्या होता है? क्रिएट डेटाबेस। अब देखिए, डेटाबेस क्रिएट करने का जो सिंटेक्स होता है बहुत ही आसान है। डेटाबेस क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है? क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, राइट? जो भी नाम का आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो, डायरेक्टली क्रिएट मतलब क्रिएट करो, डेटाबेस क्रिएट करो, जिस नाम का आपको डेटाबेस क्रिएट करना है वो नाम दे दो आप, ठीक है? अ डीबीएमएस कैन मैनेज, ठीक है? तो सबसे पहले अभी काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकली करके भी देखते रहते हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने ऑलरेडी माईएसक्यूएल वर्कबेंच अपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और ये वर्कबेंच सॉफ्टवेयर आप अपने लोकल सिस्टम पे सेटअप कर सकते हैं। चलिए, रूट का पासवर्ड रूट ही होता है, ठीक है? अब देखिए, तो सबसे पहले अब ये देख लेते हैं हमें करना क्या है? डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने का कमांड क्या था? क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम, राइट? तो यहाँ पे मान लीजिए हमने डेटाबेस हमें क्रिएट करना है, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम हो गया हमारा फॉर एग्जांपल डीपीएस, ओके? मतलब जो स्कूल का नाम है फॉर एग्जांपल डीपीएस है, तो वो चाहता है कि मैं डीपीएस नाम का एक बॉक्स बनाऊं, बोले तो डेटाबेस बनाऊं, तो वो क्रिएट डेटाबेस डीपीएस कर दिया। अब इसको रन कराते हैं, ये रन हो गया। मतलब डेटाबेस, ये डीपीएस नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया होगा। ये देखिए, डीपीएस नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है? अब सेकंड, आपने ये बॉक्स तो क्रिएट कर लिया, अब हो सकता है कि इस पूरे के पूरे बड़े बॉक्स में और भी बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स हों। तो ये डेटाबेस देखेंगे कैसे हम कि कितने सारे डेटाबेस हमारे सिस्टम में अवेलेबल है? तो उसके लिए क्या कमांड है? उसके लिए कमांड है सो डेटाबेसेस। ये सारा मैं लिख के भी रखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, सो डेटाबेसेस, ठीक है? ये क्या करेगा? सारे डेटाबेसेस को दिखा देगा, राइट? देखिए कितना सिंपल लग रहा है। इंग्लिश, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेरी करते हो वैसे ही है। सो डेटाबेसेस मतलब जितना भी डेटाबेसेस है उसको शो करो, राइट? तो ये देखो, इसको रन करा लेते हैं। ये देखो, तो आपके पास डीपीएस नाम का जो आपने अभी डेटाबेस क्रिएट किया है वो दिखा रहा है, और बाकी उसके अलावा इन्फॉर्मेशन स्कीमा, माईएसक्यूएल परफॉर्मेंस स्कीमा और एसवाईएस, ये बाय डिफॉल्ट जब आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो ये सारा डेटाबेस बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है। बट आपने अभी डीपीएस नाम का क्या बनाया है? डेटाबेस बनाया है। मान लीजिए कल को कोई और स्कूल आता है और वो अपना एक डेटाबेस बनाना चाहता है, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल क्रिएट डेटाबेस, और वो चाहता है फॉर एग्जांपल एलपीएस नाम का बनाना, तो एलपीएस नाम का उसने डेटाबेस बना लिया,
ठीक है, अब देखते हैं। तो अगर आप 100 डेटाबेस करेंगे तो बेसिकली 2 डेटाबेस हमने बनाया है वो दिखने चाहिए, और बाकी बाय डिफॉल्ट जो होता है। तो ये देखिए डीपीएस एंड एलपीएस 2 डेटाबेस नए बन चुके हैं, राइट। अब ये जो डेटाबेस बने हैं, मतलब ये आपने अभी तक क्या किया, आपने अभी तक आपने एक खाली डब्बा बना दिया ऐसे, एक ये डब्बा और दूसरा एक ये ऐसे डब्बा बना दिया। इस डब्बे का नाम आपने रख दिया एलपीएस, और सिमिलरली इस डब्बे का नाम आपने रख दिया डीपीएस, ठीक है। तो आपने 2 डेटाबेस या 2 स्मॉल बॉक्स आपने बना लिए हैं। सो अब एक और चीज, आपने ये छोटा बॉक्स तो बना लिया, बट आपको क्या करना है, अब इस बॉक्स के अंदर जा करके आपको टेबल क्रिएट करना है, करेक्ट। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बॉक्स के अंदर जाना पड़ेगा। अभी हो आप कहाँ पे, अभी आप हो यहाँ पे, अभी यहाँ पे हो, तो आपको जाना है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे। तो यहाँ पे जाने के लिए आप क्या करोगे, आप करोगे यूज डीपीएस, मतलब ये कमांड है, क्या करोगे आप यूज। अच्छा एक और चीज, मैंने क्या बताया था कि जो एसक्यूएल स्टेटमेंट होते हैं वो आपके स्मॉल लेटर में लिखो या कैपिटल लेटर में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब सेम है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ यूज डेटाबेस का नेम, फॉर एग्जांपल अब मैं यूज करना चाहता हूँ डीपीएस के अंदर टेबल बनाना चाहता हूँ, तो मैं बोल दूंगा यूज डीपीएस, राइट। तो ये देखिए यूज डीपीएस, तो अब क्या हो गया, अब देखिए इधर भी देखिए ये क्या दिख रहा है कि डीपीएस के अंडर में सारा टेबल व्यूज और ये सब कुछ दिखने लगा। मतलब बेसिकली आप क्या हो गए, आप यहाँ पे चले गए हैं अब, ठीक है। अब आप डीपीएस बॉक्स के अंदर जा चुके हैं। अब हमें डीपीएस बॉक्स के अंदर टेबल वगैरह क्रिएट करना है। तो सबसे पहले टेबल क्रिएट करने के पहले इसमें हो सकता है कि पहले से ही कुछ टेबल पड़े हों, राइट। तो उसको टेबल, किसी भी डेटाबेस के अंदर टेबल देखने का क्या कमांड है, उसके लिए है आपका शो टेबल्स। अब आप बोलोगे कि यार शो टेबल्स कहाँ का टेबल दिखाएगा, तो शो टेबल्स आपका डीपीएस डेटाबेस के अंदर का दिखाएगा। क्यों, क्योंकि आपने यूज डीपीएस करके, जैसे आप यूज डीपीएस लिखे थे आप, तो आप इस वाले डेटाबेस के अंदर आप एंट्री मार चुके हो। तो जब आप ये 100 टेबल करोगे तो आपको केवल इसी छोटे वाले बॉक्स के अंदर जितने टेबल होंगे केवल वो दिखेंगे, राइट। तो चलिए रन करा के देख लेते हैं 100 टेबल्स क्या दिखता है। देखिए अभी इस डेटाबेस के अंदर कोई टेबल नहीं है, क्योंकि हमने अभी डेटाबेस क्रिएट किया है, तो इसलिए 100 टेबल्स के अंदर कोई टेबल नहीं बन के आ रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अब एक बार ये भी देख लेते हैं। सो क्रिएट डेटाबेस आई थिंक आप कर लोगे। Now a DBMS can manage multiple database on one computer. Therefore, we need to select database that we want to use it. So database किस लिए है? To show all the database which is present in your computer. Use database name. To use any specific database means entered inside the database and run the queries for that database only. बात समझ आई कि नहीं आई? फिर उसके बाद क्या है? Show tables. To list name of all tables within a database. इतना आपको यहां तक समझ में आ चुका है? ठीक है। तो अभी तक हमने अपने डेटाबेस को तो बना लिया डीपीएस नाम का। अब डीपीएस के अंदर हमें टेबल को क्रिएट करना है। तो फॉर एग्जांपल ये अभी तक हमने ये डीपीएस नाम का जो डब्बा है, बॉक्स है, वो हमने अभी तक क्रिएट कर लिया है। अब डीपीएस के अंदर बेसिकली हम 3 टेबल बनाना चाहते हैं। एक स्टूडेंट नाम का जो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रखेगा, एक गार्जियन नाम का जो गार्जियन की इन्फॉर्मेशन रखेगा, सिमिलरली एक अटेंडेंस नाम का जो अटेंडेंस की इन्फॉर्मेशन रखेगा। हम अपने इस वीडियो में स्टूडेंट नाम का टेबल बनाएंगे, बाकी गार्जियन और अटेंडेंस नाम का टेबल आप अपने खुद से सिस्टम में बनाओ, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट के थ्रू अपना क्वेरी पूछ सकते हो। चलिए तो हम स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करते हैं। सो चलिए जो क्रिएट टेबल का जो सिंटेक्स होता है वो देख लेते हैं। क्रिएट टेबल का सिंटेक्स बहुत ही सिंपल होता है। आपको करना क्या है, सिंपल, जैसे आप इंग्लिश में क्वेरी रन कराते हो, राइट, वैसे। सो क्रिएट मतलब क्रिएट करो, टेबल क्रिएट करो, टेबल नेम जो भी आपको टेबल का नेम देना है वो दे दो, देन ब्रैकेट में एट्रीब्यूट 1 मतलब जो भी आप कॉलम एट्रीब्यूट 1 देना चाहते हो उसका नाम, डेटा टाइप, उस एट्रीब्यूट 1 का क्या डेटा टाइप होगा, और उस पर अगर आपको कांस्टेंट लगाना है तो वो कांस्टेंट लगा दो। कांस्टेंट वाली फील्ड टोटली ऑप्शनल है, आपका मन करे तो लगाओ, ना मन करे तो मत लगाओ। कॉमा एट्रीब्यूट 2 मतलब कॉलम 2, उस एट्रीब्यूट 2 का क्या डेटा टाइप होगा और उस पर क्या कांस्टेंट आप लगाना चाहते हो, डॉट डॉट डॉट, राइट। तो ये आपका सिंटेक्स हो गया। चलिए इसको हम एक बार रन करा के भी देख लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने वर्क बेंच में, यहाँ पे अब हम क्रिएट करेंगे क्या, टेबल। सो क्रिएट टेबल, टेबल नेम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट क्रिएट कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल ब्रैकेट में हम चाहते हैं रोल नंबर पहले क्रिएट करना, तो रोल नंबर आपका इंट टाइप का होगा, राइट। सिमिलरली आपका एस नेम आपका जो है वैरकर, इसका हम साइज दे देते हैं 20, राइट। सिमिलरली एस डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, इसका हम लोग टाइप दे देते हैं डेट, एंड सिमिलरली फिर GUID, इसका हम टाइप दे देते हैं कैरेक्टर 10 साइज का, राइट। तो ये हम एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाते हैं। ये टेबल किसके अंदर बनेगा, ये टेबल बनेगा डीपीएस जो हमारा छोटा सा बॉक्स था, डेटाबेस था, उसके अंदर। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी यूज डीपीएस करके अब हम डीपीएस के अंदर एंट्री मार चुके हैं, राइट। चलिए तो हम ये रन करा के देख लेते हैं।
हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। तो जब हम सोर्ट टेबल करेंगे तो यहाँ पर डीपीएस के अंदर का सारा टेबल दिखा देगा। देखिए अभी टेबल्स इन डीपीएस क्या दिखा रहा है, स्टूडेंट जो हमने अभी अभी टेबल क्रिएट किया है वो दिखा दे रहा है, राइट। तो चलिए टेबल तो हमने क्रिएट कर लिया। अब हम हमारी अब हमें कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ेगी कि हम टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं। जो भी टेबल हमारा क्रिएटेड है उसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं। तो टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या कमांड होता है, डिस्क्राइब टेबल नेम, राइट। तो डिस्क्राइब टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट। तो ये क्या कर देगा, ये कमांड आपका स्टूडेंट नाम का जो टेबल आपने क्रिएट किया है उसका स्ट्रक्चर शो कर देगा। ये देखिए, तो इसमें ये स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है कि जो स्टूडेंट नाम का टेबल है उसके अंदर कौन कौन से फील्ड है, बोले तो एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, रोल नंबर, एस नेम, डेट ऑफ बर्थ, GUID, क्या टाइप है उसका हर एक एट्रीब्यूट का। तो रोल नंबर इंटीजर टाइप का है, एस नेम वैर टाइप का है, SDOB डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप का है, GUID आपका कैरेक्टर टाइप का है, राइट। बट 1 सेकेंड, हमने की वाला कॉन्स्टेंट तो लगाना हम भूल ही गए। जबकि देखा जाए तो इस टेबल के लिए रोल नंबर आपका एज अ प्राइमरी की होना चाहिए था। तो टेबल क्रिएट करने के टाइम पे बेसिकली हमें रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की सेट करना था। तो एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए, जब हम टेबल क्रिएट कर रहे थे उस टाइम पे हमें प्राइमरी की रोल नंबर को बनाना था, बट हम उस टाइम पे टेबल क्रिएट करने के टाइम पे वो भूल गए। तो कोई बात नहीं, अगर भूल गए तो उसको हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। जो बाद में हम टेबल को मॉडिफाई करेंगे वो अब हम अल्टर कमांड के थ्रू करेंगे। किस कमांड के थ्रू करेंगे, अल्टर कमांड के थ्रू, ठीक है। तो अगर आपको सारे कॉन्स्टेंट आपको क्लियर है टेबल क्रिएट करने के टाइम पे ही, तो आप टेबल क्रिएट करने के टाइम पे ही सारे कांस्टेंट लगा सकते हो। बट बाई चांस अगर आपको कांस्टेंट क्लियर नहीं है या आप कांस्टेंट लगाना भूल जाते हो तो चिंता की कोई बात नहीं है। टेबल क्रिएट करने के बाद भी आप अल्टर कमांड के थ्रू आप टेबल को अल्टर कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप प्राइमरी की रोल नंबर प्राइमरी की आपको स्टूडेंट टेबल क्रिएट करने के टाइम पे अगर लगाने का मन था तो आप कैसे करते, सिंपल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट नेम स्टूडेंट। तो आप कैसे करते, क्रिएट टेबल टेबल नेम, रोल नंबर आपका है इंटीजर टाइप का, एस नेम वेरकर, डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप का, GUID कैर टाइप का, और कॉमा लगा के प्राइमरी की आप ऐड कर देते। क्या प्राइमरी की, रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की ऐड करना है, राइट। तो आप अगर ये ऐड करते तो देखिए जब आप डिस्क्राइब टेबल करते तो आपको की में ये रोल नंबर एज अ प्राइमरी की दिखाता। यहाँ पे आपको देख पा रहा हो, ये देखो, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। सिंटेक्स आई थिंक बहुत ही ईजी है, आप टेबल क्रिएट कर लोगे। बाकी आप प्रैक्टिस भी करो गार्जियन और स्टूडेंट के अटेंडेंस वाली टेबल को क्रिएट करके, राइट। तो क्रिएट टेबल का कमांड अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ डिस्क्राइब टेबल। सो डिस्क्राइब टेबल के लिए क्या है कि वी कैन व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल यूजिंग द डिस्क्राइब स्टेटमेंट और DESC स्टेटमेंट। सिंटेक्स इसका क्या है, डिस्क्राइब टेबल नेम या DESC। DESC मतलब शॉर्ट फॉर्म है डिस्क्राइब का। सो DESC टेबल नेम ये हमने ऑलरेडी करके हम देख चुके, राइट। तो डिस्क्राइब टेबल नेम क्या दिखाता है, आपका उस पर्टिकुलर जो भी आपका क्रिएटेड टेबल है उसका स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम अपना नेक्स्ट टाइप का कमांड चलते हैं, अल्टर टेबल। टेबल को हमारा जो टेबल हम क्रिएट कर चुके हैं उसको हम अल्टर कैसे करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे। सो अल्टर टेबल में आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल वी मे रियलाइज दैट वी नीड टू ऐड और रिमूव एन एट्रीब्यूट और टू मॉडिफाई the data type of an existing attribute or to add constants in attribute. In all such cases, we need to change or alter the structure schema of table by using the alter statement. ठीक है, तो बेसिकली टेबल क्रिएट करने के टाइम पे अगर हमने कोई एट्रीब्यूट ऐड करना भूल गए या एट्रीब्यूट के ऊपर कुछ कांस्टेंट लगाना हम भूल गए, राइट, कोई भी स्कीमा से रिलेटेड अगर हमें चेंज करना है तो वो अब हम अल्टर टेबल कमांड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया था, जो अभी हमने टेबल क्रिएट किया उसमें हम रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की ऐड करना भूल गए। तो स्टूडेंट नाम का जो टेबल है उसको जब हमने क्रिएट किया तो उस टाइम पे तो हमने रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की ऐड करना भूल गए, बट बाद में हम रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अल्टर टेबल कमांड के थ्रू। तो देखिए अभी रोल नंबर इस टेबल का जो हमने डिस्क्राइब स्टूडेंट किया है, जो स्ट्रक्चर हमने डिस्क्राइब किया है उसमें रोल नंबर को अभी प्राइमरी की नहीं दिखा रहा है, बट इसको हम अल्टर टेबल कमांड के थ्रू कर सकते हैं। तो उसका कमांड क्या होता है देख लेते हैं। तो ऐड प्राइमरी की टू अ रिलेशन, किसी भी टेबल के अंदर अगर आपको प्राइमरी की ऐड करना है तो उसका कमांड होता है अल्टर, मतलब टेबल को अल्टर करो, अल्टर टेबल मतलब टेबल को मॉडिफाई करो, टेबल नेम अल्टर टेबल, टेबल नेम ऐड प्राइमरी की, और क्या प्राइमरी की ऐड करना है, ठीक है। तो हमारे केस में क्या करना है, अल्टर टेबल, टेबल नेम बोले तो स्टूडेंट, ऐड प्राइमरी की, और प्राइमरी की किसको ऐड करना है, तो रोल नंबर को ऐड करना है, तो रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए ये हम कमांड चलाएंगे तो क्या होगा, कमांड चल गया। अब हम टेबल को डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो डिस्क्राइब करने का कमांड, स्ट्रक्चर देखने का कमांड क्या था, डिस्क्राइब टेबल नेम या DESC टेबल नेम, दोनों आपका सिंटेक्स सेम ही है, राइट। तो चलिए DESC मतलब डिस्क्राइब टेबल नेम। तो ये देखिए
अब ये जो रोल नंबर है इसके आगे की में आपका प्राइमरी की दिखा रहा है, राइट, मतलब रोल नंबर आपका इस टेबल के लिए एज अ प्राइमरी की काम करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। सो हम नेक्स्ट देख लेते हैं ऐड फॉरेन की टू अ रिलेशन। अब हम देख लेते हैं कि किसी भी टेबल के अंदर कोई फॉरेन की अब हम कैसे ऐड करेंगे। तो उसका सिंटैक्स क्या है, मतलब अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड फॉरेन की, और जिस भी एट्रीब्यूट को आप एज अ फॉरेन की ऐड करना चाहते हैं, राइट। बट वेट, जब आप किसी भी एट्रीब्यूट को फॉरेन की ऐड करेंगे तो उसमें तो आपको दिखाना पड़ेगा ना कि वो किस टेबल से लिंक है, राइट। फॉरेन की का मतलब ही होता है वो किसी दूसरे टेबल से लिंक होता है, राइट। तो यहाँ पे रेफरेंस भी आपको देना पड़ेगा, रेफरेंस जो भी आपका टेबल नेम, रेफरेंस टेबल नेम है और उसके किस एट्रीब्यूट से आप जो है लिंक कर रहे हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल ये जो हमने अभी स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट किया उसमें GUID को एज अ फॉरेन की हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो GUID है वो आपके गार्जियन टेबल के GUID एट्रीब्यूट को लिंक कर रहा है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट, टेबल नेम बोले तो स्टूडेंट, ऐड फॉरेन की GUID, और रेफरेंसेस में क्या देना पड़ेगा, गार्जियन एज अ GUID। ये सिंटेक्स समझ में आया कि नहीं, बहुत सिंपल है। देखिए, अल्टर मतलब टेबल, अल्टर टेबल, टेबल नेम मतलब टेबल को अल्टर करना है हमें, उसमें ऐड करना है फॉरेन की। कौन सा फॉरेन की ऐड करना है, GUID फॉरेन की ऐड करना है, जो रेफरेंस, जिसका रेफरेंस किसके साथ है, गार्जियन के GUID वाले कॉलम के साथ रेफरेंस है, ठीक है। ये कमांड समझ में आया। मैं ये कमांड रन करके इसलिए नहीं चला रहा हूं क्योंकि ये जो गार्जियन नाम का टेबल है वो मैंने अभी अपने सिस्टम पे क्रिएट नहीं किया है। तो आपको ये कमांड चलाने के लिए सबसे पहले आपको गार्जियन नाम का टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, राइट, तभी तो आप रेफरेंस दे पाओगे। जिसको भी ये स्कीमा क्लियर नहीं हो रहा है वो मेरा पिछला वाला वीडियो देख ले, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियोज में ये तीनों टेबल का स्कीमा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो आई थिंक ऐड फॉरेन की टू अ रिलेशन ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ऐड कांस्टेंट यूनिक टू एन एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट। सो जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपका कांस्टेंट होता है वो हर एक एट्रीब्यूट के लिए ऑप्शनल फील्ड होती है, मतलब आपका मन करे तो दो, ना मन करे तो मत दो। बट अगर आपको टेबल क्रिएट करने के टाइम पे अगर आपने कांस्टेंट नहीं दिया और बाद में आप ऐड करना चाहते हो कि फॉर एग्जांपल ये जो गार्जियन नाम का टेबल है इसमें ये जो जी फोन है वो किसी भी दो आदमी का सेम नहीं हो सकता, मतलब ये जी फोन आपका हमेशा यूनिक रहेगा। तो आपको कांस्टेंट लगाना चाहिए जी फोन पे। तो टेबल क्रिएट करने के टाइम पे तो आप लगाना भूल गए, तो आप बाद में कैसे लगा सकते हैं, अल्टर टेबल, टेबल नेम, और क्या ऐड करना है, ऐड यूनिक, यूनिक कांस्टेंट ऐड करना है। किस पे ऐड करना है, इस एट्रीब्यूट नेम पे करना है। तो ये आपका सिंटेक्स हो गया, बात समझ आई। अब इस गार्जियन वाले टेबल पे जी फोन के ऊपर हमें यूनिक कांस्टेंट लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, सेम सिंटेक्स के थ्रू आप बनाओ कमांड, अल्टर टेबल, टेबल नेम बोले तो गार्जियन, ऐड यूनिक, यूनिक कांस्टेंट ऐड करना है, किसके ऊपर करना है, ब्रैकेट में जी फोन एट्रीब्यूट के ऊपर करना है। तो ये आई थिंक कमांड समझ में आ गया। मैं ये रन करा के नहीं दिखा रहा हूँ आपको, बट आप अपने लोकल सिस्टम पे मैं आशा करता हूँ कि आप रन करा लोगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के थ्रू आप अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ, ऐड एन एट्रीब्यूट टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। तो मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने टेबल तो बना लिया बट उसमें आपको एक और कॉलम ऐड करना था, एट्रीब्यूट बोले तो कॉलम, राइट, एक और कॉलम ऐड करना था। तो कैसे करोगे आप टेबल बनाने के बाद से, तो उसका सिंटेक्स ये है, क्या सिंटेक्स है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड एट्रीब्यूट नेम, और उसका क्या डेटा टाइप होने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप गार्जियन के अंदर इनकम नाम का एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हो तो अल्टर टेबल गार्जियन, टेबल का नाम जो है वो ऐड इनकम इंटीजर, ठीक है, इन टाइप का। फॉर एग्जांपल इसको मैं रन करा के दिखाता हूं। जैसे हमने ये स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया, राइट, इसमें हम फॉर एग्जांपल एज नाम का एक एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, अल्टर टेबल, टेबल नेम बोले तो स्टूडेंट, अब इसमें करना है ऐड, और फॉर एग्जांपल एज नाम का करना है एट्रीब्यूट, तो ये कर देंगे ऐसे रन, ठीक है, ठीक है। तो अब ये हमारा हो चुका है। अब हम इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो मुझे एज भी मिलेगा, देखिए ये देखिए एज करके एक नया एट्रीब्यूट मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, मॉडिफाई डेटा टाइप ऑफ एन एट्रीब्यूट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एट्रीब्यूट का आपको डेटा टाइप मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ रही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई एट्रीब्यूट और उसका डेटा टाइप, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेम लेते हैं, ये जो हमने एज नाम का एट्रीब्यूट बनाया है इसका भी डेटा टाइप इंट है, मैं अब इसको चेंज करना चाहता हूं फॉर एग्जांपल वेरकर टाइप में। तो इसके लिए हालांकि वेरकर नहीं होना चाहिए, एज तो आपका इंटीजर ही होना चाहिए, बट मान लीजिए मेरा मन है कि मुझे इस एज एट्रीब्यूट का डेटा टाइप चेंज करना है, तो उसके लिए क्या कमांड है, सिंपल
चलिए, सो अल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है, मॉडिफाई करना है, क्या मॉडिफाई करना है, एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट है आपका, एज नाम का एट्रीब्यूट है, और इसका फॉर एग्जांपल आप कैर चाहते हो कि 3 कैर 3, ओके, तो ये आपने कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए, अब इस स्टूडेंट टेबल का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें ये देखिए एज जो है आप किस टाइप का हो गया है, एज जो फील्ड है एट्रीब्यूट है उसका टाइप आपका हो गया कैर टाइप का, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। सो अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मॉडिफाई कांस्टेंट ऑफ एन एट्रीब्यूट। सो व्हेन वी क्रिएट अ टेबल बाय डिफॉल्ट ईच एट्रीब्यूट टेक्स नल वैल्यू एक्सेप्ट फॉर द एट्रीब्यूट डिफाइंड एज अ प्राइमरी की। सो प्राइमरी की के अलावा बाकी जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल लेते हैं। सो वी कैन चेंज एन एट्रीब्यूट कांस्टेंट फ्रॉम नल टू नॉट नल यूजिंग एन अल्टर स्टेटमेंट। सो अगर आपने ये कांस्टेंट नॉट नल वाला कांस्टेंट आपने किसी एट्रीब्यूट के ऊपर नहीं लगाया है टेबल क्रिएट करते टाइम पे, तो आप इसको बाद में भी लगा सकते हो अगर आपको कांस्टेंट लगाना है किसी एट्रीब्यूट पे। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसका सिंटैक्स होता है अल्टर टेबल टेबल नेम मॉडिफाई एट्रीब्यूट, जिस एट्रीब्यूट के ऊपर आपको कांस्टेंट लगाना है नॉट नल का, तो मॉडिफाई एट्रीब्यूट डेटा टाइप उसका क्या है एंड नॉट नल, राइट। तो फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं रन करा के, ठीक है। तो जैसे ये हमारा डीएससी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो जो हमारा इस टेबल में रोल नंबर एज अ प्राइमरी की है उसके ऊपर नॉट नल का कांस्टेंट लगा है, राइट, मतलब ये नल नहीं हो सकता, उसके अलावा बाकी सब नल हो सकते हैं, राइट। तो अब अगर आप चाहते हो कि जो एज नाम का एट्रीब्यूट है उस पर भी नॉट नल का कांस्टेंट लगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अल्टर कमांड, एक तो तरीका था जब आप टेबल क्रिएट कर रहे थे उसी टाइम पे आप एज के ऊपर नॉट नल का कांस्टेंट लगा दो। दूसरा तरीका है अगर उस टाइम पे आप नहीं लगा पाए तो बाद में भी आप लगा सकते हो अल्टर टेबल कमांड के थ्रू। सो अल्टर टेबल टेबल नेम देन मॉडिफाई, क्या मॉडिफाई करना है, एज, इसका डेटा टाइप क्या है कैर, देन नॉट नल, राइट। तो अभी आप देख लो, अभी जो एज है उसका जो नल वाले फील्ड में क्या है एस दिखा रहा है, राइट, मतलब ये नल हो सकता है, बट इसको आप रन कराओगे फिर अब जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये देखो जो एज है वो आपका नल नहीं हो सकता, राइट, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। सो एड डिफॉल्ट वैल्यू टू एन एट्रीब्यूट। सो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एट्रीब्यूट पे हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हैं कि अगर यूजर्स उस एट्रीब्यूट पे कुछ वैल्यू नहीं अगर एंटर कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू स्टोर हो जाए। तो उस केस में हम क्या करना चाहते हैं, उसका सिंटैक्स है अल्टर टेबल टेबल नेम मॉडिफाई एट्रीब्यूट डेटा टाइप और डिफॉल्ट वैल्यू जो भी आप सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट का जो डेट ऑफ बर्थ है अगर वो डेट ऑफ बर्थ अपना डालना भूल गया हो तो बाय डिफॉल्ट आपका ये डेट ऑफ बर्थ ले ले, राइट। तो क्या करोगे आप, अल्टर टेबल टेबल नेम बोले तो स्टूडेंट मॉडिफाई एस डेट ऑफ बर्थ, जिसका डेटा टाइप आपका डेट है, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या डालना चाहते हो आप डिफॉल्ट वैल्यू ये डालना चाहते हो, ठीक है। तो अगर कोई बंदा डेट ऑफ बर्थ देना भूल जाएगा तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, सो कभी कभी आपको ऐसी ये भी जरूरत पड़ सकती है कि आपको किसी टेबल से कोई एट्रीब्यूट को रिमूव करना है, राइट। तो रिमूव एन एट्रीब्यूट, उसका सिंटैक्स क्या है, अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप एंड किस एट्रीब्यूट को आप ड्रॉप करना चाहते हो, राइट। सो टू रिमूव द एट्रीब्यूट इनकम फ्रॉम टेबल गार्जियन राइट द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। सो टेबल में से अगर आपको किसी एट्रीब्यूट को रिमूव करना है तो कैसे करोगे, अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप, जो भी आपको एट्रीब्यूट ड्रॉप करना है, ठीक है। चलिए इसको करके देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको एज वाला जो एट्रीब्यूट है उसको ड्रॉप करना है, तो कैसे करोगे आप, अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप एज। तो अभी क्या है, एज नाम का जो एट्रीब्यूट है वो ड्रॉप हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, DESC स्टूडेंट जब आप करेंगे तो आपको अब एज नाम का जो है कॉलम नहीं दिखेगा। तो देखिए एज नाम का कॉलम आपको अब नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। सो अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, रिमूव प्राइमरी की फ्रॉम टेबल। सो अगर किसी टेबल से आपको प्राइमरी की को रिमूव करना है, आपकी अगर ये रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको भी अल्टर टेबल कमांड के थ्रू कर सकते हो। क्या सिंटैक्स होने वाला है इसका, सो अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप प्राइमरी की, ठीक है। सो टू रिमूव द प्राइमरी की फ्रॉम द गार्जियन टेबल राइट द फॉलोइंग माइस्क्यूएल स्टेटमेंट। सो क्या करना पड़ेगा, अल्टर टेबल गार्जियन ड्रॉप प्राइमरी की। इसको भी रन करा के देख लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे हमारे टेबल में रोल नंबर क्या है एज अ प्राइमरी की है, आप प्राइमरी की को हटाना चाहते हो तो क्या करोगे आप, अल्टर टेबल स्टूडेंट टेबल नेम देन ड्रॉप प्राइमरी की, राइट। इसको आप करोगे तो आपका प्राइमरी की ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा।
चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये देखिए जो रोल नंबर है अब आपका वो क्या हो गया, कोई की, अब जो इससे पहले एज अ प्राइमरी की रोल नंबर दिखा रहा था, अब रोल नंबर के ऊपर कोई भी की नहीं दिखा रहा, राइट। तो आपका रोल नंबर क्या हो गया, नॉर्मल एट्रीब्यूट हो गया, ना कि एक प्राइमरी की। ठीक है, चलिए तो आई थिंक ये सारा पॉइंट समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट, ड्रॉप स्टेटमेंट। सो समटाइम्स अ टेबल इन अ डेटाबेस और द डेटाबेस itself need to be removed. We can use the drop statement to remove a database or table permanently from the system. However, one should be very cautious while using the statement as it cannot be undone, right? तो बेसिकली कभी कभी आपको जरूरत पड़ती है कि आप जो भी टेबल आप यूज कर रहे हो, टेबल को आप डिलीट करना चाहते हो, या इनफैक्ट आपका स्कूल अगर बंद हो गया तो आप अपने डेटाबेस को भी डिलीट करना चाहते हो, राइट। तो सो बेसिकली डेटाबेस या टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं, राइट। तो टेबल को डिलीट करने का क्या कमांड है, ड्रॉप टेबल नेम, मतलब ड्रॉप करो, क्या ड्रॉप करो, टेबल को ड्रॉप करो, जो भी आप उसका टेबल नेम है, राइट। तो मेरे केस में अगर स्टूडेंट नाम का टेबल ड्रॉप करना होगा तो मैं क्या चलाऊंगा, ड्रॉप टेबल नेम बोले तो स्टूडेंट, राइट। तो स्टूडेंट नाम का टेबल डिलीट हो जाएगा मेरे डेटाबेस से। टेबल डिलीट हो गया मतलब टेबल के अंदर जितने डेटा थे वो भी डिलीट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप डेटाबेस को ही डिलीट करना चाहते हो तो आप क्या चलाओगे, ड्रॉप डेटाबेस नेम हमारे केस में क्या था, डीपीएस। सो ड्रॉप डेटाबेस डीपीएस, डेटाबेस का नेम। बट ड्रॉप कमांड चलाने के पहले आप एक बार कंफर्म जरूर कर लेना, क्योंकि ड्रॉप कमांड चलाने के बाद से आपको कोई डेटा आपको दिखेगा नहीं, वो सारा का सारा डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो जब भी आप डेटाबेस को ड्रॉप करते हो तो डेटाबेस के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, टेबल वगैरह, सब कुछ बाय डिफॉल्ट ड्रॉप हो जाता है। सो नोट में देख लीजिए, यूजिंग द ड्रॉप स्टेटमेंट टू रिमूव अ डेटाबेस विल अल्टीमेटली रिमूव ऑल द टेबल्स विद इन इट, राइट। जब आप डेटाबेस ही डिलीट कर दोगे तो डेटाबेस के अंदर की सारी टेबल्स तो डिलीट हो ही जाएंगी, करेक्ट। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो डीडीएल था, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।